Morning everyone, welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चैप्टर है, चैप्टर 9 जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कर चुके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 22 तक कर चुके। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3 एंड क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर a एंड b, किसी जीपी की जो फर्स्ट टर्म है मींस a1 इज गिवन एज a एंड nth टर्म मींस an इज गिवन एज d, ये गिवन है, ठीक है। nth term and first term a1 is given as a and nth term is given as d, ये दो चीजें गिवन है हमारे पास। अभी कहता है if p is the product of n terms prove that p square is equal to ab power n। गिवन क्या है? p is the product of n term means a1 multiply a2 multiply a3 up to an। p इसके प्रोडक्ट के इक्वल गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू ab पावर n। ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करके दिखाना है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू ab पावर n। p इज गिवन एज a1 a2 a3 अप टू an। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। p इज इक्वल्स टू a1 का मतलब a ही है। जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a2 क्या होता है? a मल्टीप्लाई r होता है। a3 क्या होता है? a मल्टीप्लाई r स्क्वायर होता है एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। an कितना होगा? a into r पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं सबको, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड होगी, a की पावर 1 ये 1 ये 1 ये 1 1 1। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टोटल? 1 से लेकर n तक है, तो n टर्म्स है तो a पावर n बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस होगी ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी टाइम्स है? n टाइम्स है, तो a पावर n बन जाएगा यहाँ पे इनटू r पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, कहां तक आएगा? n माइनस 1। तो ये तो बन गया हमारा a पावर n इनटू r पावर, r की जो पावर्स हैं वो क्या बना रही है? एक ab बना रही है। r की जो पावर्स है वो बना रही है एक ab, उसका सम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? r पावर सम ऑफ ab क्या बन जाएगा? a प्लस a यानी कि 1 प्लस n माइनस 1, n अपना ये है इसमें, तो n माइनस 1 इंटू d। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? कॉमन डिफरेंस है 1, ये बन गया। सो वी गॉट इट इज a पावर n इनटू r पावर कितना बन गया भाई? r पावर 1 प्लस n माइनस 2, ये बन जाएगा, है ना। इसका जो सम है ये एक सेकेंड, ये सम थोड़ा सा चेंज रहेगा। सम का फार्मूला लगेगा यहाँ पे sn n/2 into 2a plus n minus 1d, या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं सम ऑफ n टर्म। अगर आपके पास n नेचुरल नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n नेचुरल नंबर्स का सम होता है आपका n into n plus 1 divided by 2। आप या तो सीधा ये लिख लें या सम का फार्मूला लगाए हमने यहाँ पे nth टर्म का लगा दिया था, nth टर्म नहीं सम का लगेगा n/2 into 2a plus n minus 1d, वो लग जाएगा। या फिर सम ऑफ n टर्म डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट ये लगा रहा हूं, तो फार्मूला n टर्म के लिए ये था, यहां n-1 है तो क्या बन जाएगा? n-1 इनटू n डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला। अगर नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, ये तो तब था जब n हो, n-1 है तो यहाँ पे n-1 और उसमें एक प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2, ये बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ओके। अब इसमें क्या करते हैं हम? a पावर, यहां पे n पावर है और स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। ये था हमारे पास p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड
जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, हमें प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर प्रूव करना है ना, तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पावर, स्क्वायरिंग करेंगे तो पावर को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2n, और r पावर n माइनस 1 इंटू n है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको तो ये 2 से कैंसिल होगा, मीन यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा। सो पी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, पावर में से हम n कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से a पावर 2 बचेगा, r पावर n माइनस 1 बचेगा, और पूरे की पावर में से n हमने निकाल दिया कॉमन। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू a पावर 2 को a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं इनटू r पावर n माइनस 1 है होल पावर n। अब क्वेश्चन में अपने पास nth टर्म b के इक्वल दे रखा था, nth टर्म का मतलब a into r पावर n माइनस 1 b के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम b पुट कर सकते हैं, ये रहा a into r पावर n माइनस 1, इसकी जगह पे b पुट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा a इनटू ये कितना है b और इसकी पावर कितनी है n। यही हमने शो करना था कि p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इनटू b पावर n, ये शो करना था, ये प्रूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 24th है। 24th क्या है, शो दैट द सम ऑफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी टू द टर्म फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n। कैसे, मान लिया अपने पास एक जीपी है a1 a2 a3, चलते चलते इसमें बीच में an आएगा, n के बाद अगली टर्म n प्लस 1 a n प्लस 2, चलता जाएगा लास्ट में a n प्लस n होगा, n प्लस n का मतलब 2n, दिस इज a to n, ये बनेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, अपने पास एक जीपी है जिसकी टर्म्स क्या है 24 क्वेश्चन, a1 a2 a3 चलते जाएंगे an आएगा, उसके बाद an प्लस 1 आएगा, an प्लस 2 आएगा, और चलते चलते लास्ट में an प्लस n होगा, n प्लस n का मतलब 2n ये होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ दीस n टर्म के सम का रेशियो और n प्लस 1 से लेकर 2n तक की टर्म्स का सम का रेशियो, इन दोनों के सम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1 अपॉन r पावर n। तो डायरेक्ट हम यही करते हैं, टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म SL का फार्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा, SL कितना होगा, जीपी के लिए SL a इंटू r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ये होगा। सम ऑफ नेक्स्ट जो n टर्म बच जाएगी उनका सम क्या होगा, सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, ये कितना होगा, अभी ये चीज ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट n टर्म, इनका सम कैसे निकालेंगे, टोटल सम में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये सम बचेगा, है ना, टोटल सम कितना होगा 2n का, तो a इंटू r पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसमें से ये टोटल सम हो गया यहां तक का, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, a इंटू r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये इनका सम आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमने, अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, a अपॉन r माइनस 1 आ गया कॉमन, यहां से बच गया r पावर 2n माइनस 1 और माइनस r पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये प्लस 1 से 1 कैंसिल, a अपॉन r माइनस 1, अंदर से कॉमन निकाला हमने r पावर n, तो क्या बचेगा, 2n में से n गया, r पावर n बचेगा, और n पावर की पूरी बाहर निकल के 1 बचेगा, ये आ गया। अब हमने रेशियो निकालना है, नाउ रेशियो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट n टर्म का सम और नेक्स्ट n टर्म का सम, इनका रेशियो निकालना था। कर लो ऊपर वाले टर्म का रेशियो, a into r पावर n minus 1 upon r minus 1 and this is divided by this, ये रहेगा a into
r पावर n into r पावर n minus 1 divided by r minus 1। ये r minus 1 से r minus 1 कैंसिल होगा, a से e कैंसिल, r पावर n minus 1 कैंसिल, डिवाइड के डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन r पावर n। यही हमने शो करना था इसमें, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म का रेशियो निकालना था। या फिर एक और चीज की जा सकती है, दूसरा मेथड क्या होगा इसी का वो देखिएगा, इसी को दूसरे मेथड से और करते हैं हम। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से क्या करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या शो करना है भाई, सीधा ये लिखो, शो करना है फर्स्ट n टर्म के सम का रेशियो, फर्स्ट n टर्म यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू कहां तक है an तक, इसका सम डिवाइडेड बाय इन सब का सम यानी कि a n प्लस 1 a n प्लस 2 और कहां तक जाएगा a to n, यहां तक जाएगा, इनका रेशियो हमें निकालना है। चलिए this is equals to 1 upon r power n, ये हमने शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, a1 का मतलब a हो गया, a2 का मतलब a into r, a3 का मतलब ar स्क्वायर और चलता जाएगा, an का मतलब a into r power n minus 1 डिवाइडेड बाय a n plus 1। an का फार्मूला क्या होता है, a into r पावर n minus 1, n हमेशा एक लेस लिया जाता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा a into r पावर n, नेक्स्ट वाले के लिए a into r पावर n plus 1, प्लस 2 था तो प्लस 1 बचेगा, हमेशा एक लेसर बचेगा, और इसी तरह से चलता जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा a into r पावर 2n minus 1, ठीक है, it is equals to a into a plus ar plus ar square plus ar power n minus 1 डिवाइडेड बाय r पावर n, सब में से कॉमन निकालते हैं, r पावर n में कॉमन निकाला यहां से तो क्या बचेगा a, यहां से निकालेंगे a तो ये बच गया, r पावर n प्लस 1 था, n कॉमन निकल गया तो r पावर 1 बचेगा। सिमिलरली इससे अगली कोई टर्म होगी तो उसमें ar पावर 2 बचेगा और चलता जाएगा। यहां से एक तो a बच गया, r की पावर 2n प्लस 1 थी, 2n माइनस 1 थी, उसमें से n निकल गया तो n माइनस 1 बचेगी, ये बचेगी। अब देखो ये ब्रैकेट सेम न्यूमरेटर के इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया क्या 1 अपॉन r पावर n which is equals to राइट हैंड साइड, और यही हमने शो करना था, hence it is proved। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 24। आप पहले वाले मेथड से करें या इससे, दोनों एक ही बात है। अगला 25th क्वेश्चन है, इफ ABCD आर इन GP, गिवन है ABCD आर इन GP, इट इज गिवन, और शो करना है हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू ab प्लस bc प्लस cd होल स्क्वायर। ये हमने शो करना है, वी हैव टू शो दिस, ये गिवन है और ये हमें शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पुट लेट, क्योंकि ये जीपी में है तो आपका a1 जो है वो a के इक्वल ही है, सेकंड टर्म b जो है वो a into r हो गया, c is equals to ar square and d is equals to ar cube, ये मान लिया हमने। पुट अप द वैल्यूज, a की जगह पे तो a रहेगा, b की जगह पे ar पुट करेंगे, स्केलिंग होता है a स्क्वायर r स्क्वायर, c की जगह पे क्या पुट करना है ar स्क्वायर, और उसकी स्केलिंग करेंगे तो a स्क्वायर r4 हो जाएगा, इनटू b स्क्वायर, b इज ar, स्केलिंग करेंगे तो a स्क्वायर r स्क्वायर होगा, c स्क्वायर, c कितना है हमारा a into r स्क्वायर, c है ar स्क्वायर, पुटअप करेंगे यहाँ पे तो c का स्क्वायर a स्क्वायर r4 और d का स्क्वायर a स्क्वायर r6 हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड a into b, this is a into b plus b into c, this is b into c plus
C into D, C है AR स्क्वायर और D है AR क्यूब, AR स्क्वायर into AR क्यूब, और होल का क्या है इसमें स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। यहां से कॉमन आउट करो तो कॉमन आउट कर लो, A स्क्वायर कॉमन 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R पावर 4, ये होगा ठीक है, इनटू यहां से A स्क्वायर और R स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R पावर 4, ये होगा। राइट हैंड साइड में भी कॉमन निकाल दो, A दो बार है, A स्क्वायर बन गया, A स्क्वायर कॉमन निकाला, R भी सब में है, R कॉमन निकाल दिया, बट क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था तो कॉमन निकाले तो पावर 7 कॉमन आएगी, इसलिए स्क्वायर जो है वो पावर 4 हो जाएगा और R जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। नाउ A स्क्वायर और R ये पूरा कॉमन आउट, ये 1 बच गया, यहां से A स्क्वायर निकल गया और एक R निकल गया तो R स्क्वायर बचेगा, और यहां से A स्क्वायर निकलेगा और एक R निकलेगा, 5 पावर में से 1 पावर भी 4 पावर बचेगी स्क्वायर। हो गया प्रूव, बस इक्वल, यहां से देखो A स्क्वायर इनटू A स्क्वायर A4 R स्क्वायर, ये हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये होल स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 होल स्क्वायर इक्वल टू A4 R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 होल स्क्वायर, which is true, left hand side is equals to right hand side clearly, so it is proved, hence यही हमें प्रूव करना था इसमें, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, 3 और 81 हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, इनके बीच में दो नंबर इस तरह से इंसर्ट करने की रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बने, एक जीपी बने, तो हम मान लेते हैं लेट, क्या मान लें इसमें दो नंबर्स हैं G1 एंड G2, ये दो नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिए, रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगी, जीपी बन जाएगी, R in GP, या ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम सेकंड टर्म और इसको हम थर्ड टर्म मान लेते हैं, ये हमने इंसर्ट कर दिए, तो ये क्या होती है, एक जीपी बन गई। नाउ एज इट इज गिवन दैट दीस आर इन जीपी, सो हियर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है अपने पास 3, व्हाट इज द लास्ट टर्म इज 1 2 3 4, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी कितनी है 81। अब कोई भी दो टर्म निकालनी है जीपी में, कोई भी टर्म निकालनी है, हमें क्या चाहिए, ए आर और एन, तीन चीजें चाहिए। ए अपने पास है इसमें, एन यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, एन भी पता है, अब हमें सिर्फ क्या निकालना है आर, और वो निकलेगा यहाँ से, ठीक है, तो A4 का मतलब A इंटू आर पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 81, ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू 81, r क्यूब इज इक्वल्स टू 27 है, सो व्हाट इज r, 27 का क्यूब रूट 3, सो फाइंड द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इज a मल्टीप्लाई r, a है हमारा 3 मल्टीप्लाई r है 3 मींस 9, एंड व्हाट इज द थर्ड टर्म व्हिच इज a मल्टीप्लाई r स्क्वायर, a है 3 और r है 3 तो 3 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 27। दीस आर द टू नंबर्स which should be inserted, ये ऐसे दो नंबर हैं, इनको अगर हम इस सीरीज में इंसर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, जीपी बन जाएगी 3 और 81 के बीच में। तो अगला 27 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, सो दैट दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ये a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन है दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, चलिए इसको रखते हैं a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल, तो a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n, इट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, प्रोडक्ट का रूट, a b प्रोडक्ट और उसका रूट, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम को 2 से डिवाइड, और ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट का रूट, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। अभी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, इट इज इक्वल्स टू रूट ab मल्टीप्लाइड विद a पावर n प्लस b पावर n,
तो यहां से हमारे पास आ गया a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसको a पावर n से, a पावर n ये और रूट का मतलब हाफ पावर ये है, तो a पावर कितनी होगी n प्लस हाफ और b पावर हाफ है, प्लस में इसी तरह जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b पावर हाफ ये और n ये, b पावर n प्लस हाफ और a पावर हाफ है, रूट मतलब पावर हाफ है। अब इसमें से हम वो टर्म एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं जिसमें से a पावर में n यूज हुआ है, a पावर में यहाँ पे है, तो एक ये टर्म और ये टर्म सेम साइड कर लेते हैं, a पावर n प्लस 1 इसको इधर जाएंगे ट्रांसपोज करके, तो a पावर n प्लस हाफ इंटू b पावर हाफ इक्वल टू वो राइट साइड रहेगा a पावर 1/2 b पावर n प्लस हाफ और इसको राइट साइड ले देंगे माइनस b पावर n प्लस 1। लेफ्ट साइड कॉमन आउट कर लो, कुछ कॉमन हो सकता है तो a पावर n प्लस हाफ कॉमन कर देते हैं हम, ये a पावर n प्लस 1 है और ये हाफ है, कम पावर वाले को कॉमन निकाल लेते हैं, लेसर पावर इसमें है, a पावर n प्लस हाफ हमने कॉमन निकाला, n प्लस 1 था तो n तो कॉमन निकल गया, 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ पावर बचेगी यहाँ पे, माइनस ये पूरा कॉमन आउट हो गया, b पावर हाफ यहाँ बचेगा। सिमिलरली राइट साइड में b पावर n प्लस हाफ को हमने कॉमन निकाला, यहां से ये पूरा कॉमन निकलेगा तो a पावर हाफ बचेगा एंड माइनस b पावर n प्लस 1 में से ये कॉमन आउट होगा तो n से तो n कॉमन हो गया, 1 पावर में से हाफ जाएगा तो हाफ पावर बचेगी, b पावर हाफ। ब्रैकेट दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, इसको ले आते हैं डिवाइड में, a पावर n प्लस हाफ डिवाइडेड बाय b पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 1, दोनों की पावर n प्लस हाफ है, वी कैन राइट इट एज a अपॉन b पावर n प्लस हाफ इक्वल टू कितना है 1 एंड वी ऑलरेडी नो इट, anything having power 0 becomes 1, any real number having power 0 becomes 1, तो इस 1 को हम a अपॉन b पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a अपॉन b पावर 0 है तो ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल था यहां से तो वही हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, बेस से बेस कैंसिल, n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0 मींस n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हिच इज माइनस हाफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 28 क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, देन शो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर इज 3 + 2√2 रेशियो 3 - 2√2, दो नंबर्स का रेशियो है, लेट द नंबर्स बी a एंड b। क्वेश्चन क्या है, दो नंबर्स का जो सम है जो इनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, सम ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रूट। वी हैव टू शो दैट रेशियो ऑफ a एंड b इज 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2, ये हमें शो करना है a और b का रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, यहां से a + b इसको हम 2√2 नीचे ले आते हैं, यहां से 2√ab और वहां रख लेते हैं 3 क्योंकि 2 × 3 होता है ना, 2 × 3 जो है वो 6√ab होता है, ठीक है। अब हम यहां अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है इसमें ध्यान से देखिएगा। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर,
सेम यही चीज राइट हैंड साइड, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो इट बिकम्स, क्या हम इसको रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए को, प्लस बी को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 रूट ए इंटू बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, इट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, मींस कैंसिल हो गया 2 अपॉन 1। This is a square plus b square plus 2ab means a plus b whole square or divided by a minus b whole square. It is equals to 2 upon 1. Taking square root on both sides. यहां से हम स्क्वायर खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। रूट लेंगे तो क्या होगा भाई हमारे पास, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इक्वल टू 2 का रूट 2 अपॉन 1। अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अगेन c एंड d अगेन, यही चीज हम दोबारा अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रूट a प्लस रूट b, इसमें डिनोमिनेटर को हम करेंगे प्लस, डिवाइडेड बाय रूट a प्लस रूट b, डिनोमिनेटर को हम करेंगे माइनस, तो क्या बचेगा, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी आ गया, 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। रेशियो निकालना था ए और बी का, क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो पूछा गया था, ए अपॉन बी का रेशियो क्या होगा, अपने पास रूट आ गया, हम रूट को खत्म कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, a अपॉन b इक्वल टू ऊपर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आ गया आंसर, a अपॉन b इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 एंड अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, यही हमें शो करना था। तो ये क्वेश्चन 28 कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।